ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। और दूसरी थिंग, बाहर बेबीज़ खेल रहे हैं तो बैकग्राउंड में जैसा कि नॉइज़ आएंगे ही, मैं उन सबको बोल के आई बाहर जाके खेलो, बट कह रहे हैं मैं यहीं खेलूँगी, मतलब मैं यहीं खेलूँगी और मैं नहीं जाऊँगी। मैं क्या करूँ। तो आई होप आप सभी मेरी वॉइस पे ध्यान देंगे, ना कि बेबीज़ की वॉइस पे। फिर भी मैं उन लोगों को बोलती हूँ थोड़ा कम साउंड निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग के लिए और बेबी के लिए खाना बना के लाया हुआ था और वो सभी मस्ती करते हुए वहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ईबा को सभी लोग चीयर करते हैं एंड देन वो हैप्पी हो गई थी। वांग जी उसके बाद वॉशरूम चला गया था नहाने के लिए। विंग तब तक दोनों बेबी को रखे हुए थे। उसके बाद जब वांग जी बाहर आता है, अपने ड्रेस को पहनता है एंड देन फिर वो जो लाया था बना करके वो दोनों बेबी को खिला देता है। उसके बाद विंग दोनों बेबी को ले जा करके अपने रूम में उसे रेडी करने लगते हैं। तब तक वांग जी भी रेडी हो रहा था। उसे रेडी करने के बाद दोनों बेबी वांग जी के पास आ गए थे और विंग चला गया था शावर लेने के लिए। विंग भी नहा वहा करके और तैयार वार होकर के डाइनिंग टेबल पे सीधे सबको ज्वाइन करता है, जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग। और अभी सब खुश लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब पूरा माहौल गमगीन था, क्योंकि मॉर्निंग में ही वांग जी ने अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। ये देखकर सीचन बहुत खुश थे। और अभी वेंचिंग, सीचन, वांग जी, विंग, दोनों बेबी, यानली और रोई सभी वहाँ थे और सभी बहुत खुश थे। तभी यानली कहती है, सीचन अब हमें क्या करना चाहिए। वांग जी कहता है गोगा की शादी होगी। सभी लोग शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे, ये क्या बोल रहा है, इन लोगों तो मना कर दिया। फिर वांग जी अपना स्पून अपने प्लेट में रखते हुए तब तक सर्वेंट्स फूड को ऐसे सर्व कर रहे थे। तो वांग जी कहता है गग्गा मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए और हम सबको उदास नहीं होना है। हाँ, हम सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे और सभी थिंग्स को भी। उसके बाद विंग कहता है पर इस टेंशन वाले माहौल में शादी करना सही रहेगा। वांग जी कहता है सही रहेगा, हम सभी चीज़ें घर पे मंगवाएंगे विंग, कोई कहीं नहीं जाएगा। और ख़ास करके तुम और विंग, रुई और तुम विंग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाओगे, फिलहाल के लिए तो नहीं, जब तक ये सभी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होते। तो विंग कहता है और मेरा आर्ट का काम। तो वांग जी कहता है वहाँ का सारा सेटअप मैंने लॉन में लगवा दूंगा, मैं लॉन में करवा दूंगा। अब तुम घर से ही काम करोगे और तुम्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए हम बाद में सोचेंगे, पर फिलहाल से तुम्हें काम करना है ना, तो वहाँ का सारा सेटअप हम लॉन में करवा देंगे। और वांग जी ने सुबह में जब मॉर्निंग में जब मिस्टर क्रिस ने कॉल किया था कि सर आई थिंक अब हमें प्लान ए पे काम करना चाहिए, तो प्लान ए में था कि विंग का पहला जितना भी 8 ब्रांच पे सामान है वो सभी चीज़ों को आई मीन कि विंग का जो वांग जी का जो मैंसन है उसके पीछे लॉन में एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का जैसे होता है ना छोटा सा एक क्या बोलते हैं स्टोर हाउस, तो उस तरह से एक स्टोर हाउस था। तो पहले तो वहाँ से सारे सामान को ला करके उस स्टोर हाउस में शिफ्ट करना एंड देन उसी के बगल में एक घर बनाना। एक घर पहले से ही वहाँ बना हुआ था जिसमें गार्डनिंग होती थी, तो वो गार्डनिंग वाले एरिया में ही उसे फिर से पूरा रीडेकोर करके और उसे वो वही जैसे 8 ब्रांच वहाँ बनाया था इसी तरह का ब्रांच यहाँ पे बनाना था, क्योंकि वांग जी का विला बहुत बड़ा विला था और पीछे बहुत ज़्यादा जंगल भी थे और बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी थी जहाँ पे कुछ भी किया जा सकता था। तो ये सभी इसके दिमाग में चल रही थी। तो मिस्टर क्रिस ने ब्लूप्रिंट बना लिया था और सारे काम मिस्टर क्रिस को करना था, क्योंकि उसे पता है कि विंग का जो 8 ब्रांच में कितना सामान है और किस तरह का मटेरियल और सामान वगैरह आता है। तो वो उस हिसाब से सभी चीज़ों को अरेंज करने के लिए उसने सभी प्लानिंग कर ली हुई थी। इसी वजह से तो वो मिस्टर क्रिस अभी तक टिका हुआ था वांग जी के साथ में। इतना अग्रेसिव अल्फा होने के बावजूद भी मिस्टर क्रिस ही थे जो ओनली फॉर वांग जी को संभाल पा रहे थे। इसीलिए मिस्टर क्रिस ने मॉर्निंग में कॉल करके वांग जी को बताया था कि सर आई थिंक अब हमें प्लान ए पे काम करना चाहिए। तो वांग जी अभी बैक टू द प्रेजेंट बोलता है विंग वो सारा सामान 3 से 4 दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड देन वो सेटअप भी तैयार हो जाएगा, तो तुम यहीं से काम करना। और अभी हमारे पास ओनली फॉर 2 डेज बचे हैं गगा की शादी के लिए। और एक और काम, ये काम मैंने जियांगशेन को दिया है और
ये सुनकर विंग थोड़ा हैप्पी होता है, पर यानली मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए वांग जी। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। उसे मैंने काम दिया है ताकि वो हमारे गगा और सीजिए, और पहली बार उसने वैनचिंग को सीजिए बोला था। सीजिए तो मतलब एकदम शॉकिंग स्टेज में पहुंच गई थी, और वो बस स्पून पटक कर वांग जी को घूर घूर के देख रही थी शॉकिंग में। तो वांग जी कंटिन्यू करते हुए कहता है, इन दोनों के लिए मैंने वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए और फैशन डिजाइनर से बात करने के लिए जियांगचंग को बोला, क्योंकि जियांगचंग का फ्रेंड अभी चाइना का मोस्ट नंबर 1 फैशन डिजाइनर में से एक है, जो जियांगचंग जानता, तो वो काम वो संभाल लेगा। बाकी सारी एसेसरीज और ज्वेलरीज तुम लोग घर बैठे ऑनलाइन जो भी तुम लोग को शॉपिंग करना है वो कर लो, और बाकी का सारा काम हम लोग अरेंज कर लेंगे। इतना बोलकर वो सर नीचे गए हुए था। सीजन को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी सीट से उठता है और वांग जी को आकर के सीधे हक कर लेता है। वांग जी के स्पून उसके हैंड से गिर गए थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सीजन उसे लाइक बचपन से, जब से वो बड़ा हुआ था और जब से फर्स्ट रट आई थी, तब उस दिन सीजन ने वांग जी को गले लगाया था और उसे कंसोल किया था। बट उस दिन के बाद से वांग जी खुद ही अपने फैमिली वालों से, अपने गगा से कटा कटा रहने लगा था और उसे किसी से मतलब नहीं था। मतलब वो एकांत में चला गया था, सक्ल्यूजन में। और अब जब सीजन उसे दोबारा से इस तरह से अभी गले लगा रहे थे, वांग जी एकदम एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू हो गया था। और वो बस अपनी आंखों को बड़े किए हुए इसे फील कर रहा था। सीजन कहते हैं, थैंक यू वांग जी, थैंक यू सो मच। इसलिए नहीं कि मेरी शादी हो रही, इसलिए कि तुम पहले वाले वांग जी बन रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेबी ब्रदर मुझे वापस मिल गया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। और इतना बोल करके उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। ये देखकर तो सभी लोग भाई साहब मुंह फाड़े हाँ कर रहे थे, और मतलब क्या देख लिया प्रभु। तो वांग जी कहता है, गगा मैं बेबी ब्रदर नहीं हूँ अब। तो सीचन कहता है, तुम मेरे अभी भी बेबी ब्रदर हो, और तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो वांग जी, हाँ, वरना मैं दोबारा किस कर लूंगा। तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे किस मत कीजिए, अजीब लगता है। तो सीचन उसे दोबारा से उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, मैं करूँगा, तुम मेरे बेबी ब्रदर हो। हाँ। और वो जब वापस आ रहा था तो अपनी कलेजी पे हाथ रख के कहता है, ओह माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा था। और इतना बोलकर वापस से अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाता है, स्माइल कर रहा था। फिर वो साइलेंट जोन वाला जो डाइनिंग टेबल हुआ करता था, अभी हंसी ठहाके वाले डाइनिंग टेबल बन गए थे। दोनों बच्चे तो इतने एंजॉय कर रहे थे, वो चिढ़ा रहे थे, बड़े डैडी ने डैडी को किस किया, बड़े डैडी ने डैडी को किस किया, ये, और हमें तो वीडियो बनाना चाहिए था। और सभी बोल रहे थे सीचन को दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। वांग जी कहता है, बेबी आप लोगों को ये सब कौन सिखाता है। वो सीधे पॉइंट करती है रुई की तरफ। रुई खांसना शुरू करती है और कहती, नो मैंने नहीं सिखाया। और वो ईवा और निंगजी को ऐसे आंख दिखा रही थी, तो वो दोनों एकदम शांत हो गए थे। उसके बाद सीचेन और वांग जी ऑफिस चले आते हैं। यानली भी अपने हॉस्पिटल चली गई थी, वैनचिंग यही थी, और विंग और रुई वो भी घर पे ही थी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद रुई और विंग वेंचिंग के पास बैठी हुई थी, तो उसको कहती है, सीजे आई थिंक आपको पेरेंट को बताना चाहिए अपनी शादी के लिए। तो वेंचिंग कहती, पर मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोगों को शादी करनी चाहिए। तो वेंचिंग और रुई दोनों ऐसे अपना सजेशन देते हुए कहते हैं, अगर वांग जी ने सोचा है और रुई कहती है गगा ने सोचा है, तो पक्का कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, हमें उनके हिसाब से काम करना होगा ना। तो वेंचिंग कहती, फाइनली अब पूरा परिवार एक साथ आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। और वो दोनों को ऐसे हक कर लेती है। दोनों बेबी वहीं पे ड्राइंग बना रहे थे। वो दौड़ते हुए आते कहते, हम कहाँ गए, हमें कौन लगाएगा गले, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। अरे से बोल रहे थे। तो वेंचिंग उन दोनों को भी हक कर लेते कहती है, बाबा बाबा बहुत बदमाश है बाबा। तो ईवा कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं बड़ी मम्मी, मैं बदमाश नहीं हूँ, मम्मी बदमाश है। विंग कहता है, ईवा कहती है, व्हाट, बड़े पापा ने, बड़े डैडी ने डैडी को किस किया, पर मम्मा तो डैडी को किस करती ही नहीं है। अब वो बोल रहा था बेचारा विंग, पानी पानी हो गया था। और वो कहता है, ईवा सच में। और वो रुई को तरफ आंख गुड़ाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अच्छी चीजें सिखा नहीं सकती हो। रुई कहती है, मैंने कुछ नहीं सिखाया सीरियसली, और हर बात में मुझे मत घूरा करो यार, मुझे डर लगता है। एक तो गगा मुझे ऐसे घूरते रहते हैं, ऊपर से तुम भी। उसके बाद वेंचिंग अपनी मॉम डैड को कॉल लगा के कहती है, डैड
शादी की डेट पोस्टपोन नहीं हुई है, हम उसी डेट पे शादी कर रहे हैं। तो उसके डैड थोड़े शॉकिंग हो गए थे। फिर बाद में वेंचिंग समझाती है, डैड वांग जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और आई थिंक हमें उसी के हिसाब से काम करना होगा। उसके डैड भी समझ गए थे, तो वो कहते हैं हाँ मैं बात कर लूँगा, ठीक है मैं सीजन से बात कर लूँगा। इतना बोल करके वो लोग फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद घर में कुछ करने के लिए था नहीं इन लोगों को। दोनों बच्चे खेल रहे थे और रुई और वेंचिंग और विंग तीनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था फिलहाल से। ऐसे करके पूरा दिन बीत गया था। घर आने तक शाम हो चुकी थी और अभी तीनों आई मीन वेंचिंग, रोई और विंग बाहर थे। बच्चे भी लॉन में ही खेल रहे थे, क्योंकि सारा सामान विंग का जितना भी था वो सभी उस स्टोर रूम में जाके शिफ्ट हो रहा था। तो विंग हर चीज़ को देख रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत करके उसने बनाया हुआ है, तो वो हर चीज़ को रखवा रहा था। रोई भी और वेंचिंग भी सभी मदद कर रहे थे और बच्चे वहाँ खेल रहे थे और वो सभी थिंग्स कर रहे थे। वो सारा सामान रखने के बाद उसमें एक ऐसा मतलब स्पॉट बॉय बोल सकते हैं ना, जो सामान उतारता है, वो ना बेबी को, ईवा को जाना पहचाना लग रहा था। तो वो उसको बहुत गौर से घूर घूर के देख रही थी, बहुत ही घूर घूर के। तो वो सीधे जाती है और रोई से कहती है सीजिए पता नहीं क्यों वो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, मैंने उन्हें देखा है। ईवा कहती है कौन बाबाओ? उस टाइम तक मिस्टर क्रिस और वांगजी भी घर आ चुके थे, क्योंकि उसे काम उसका ख़त्म हो गया था और वो विंग को मिस कर रहा था, क्योंकि जब से सामान उतर रहा था तब से वांगजी ने विंग को कॉल किया था, क्योंकि वो थोड़ा परेशान था ना, अभी जस्ट ये सब हुआ था। तो दिन में 2-3 बार कॉल करता है। तो दोपहर तक तो उन लोगों ने आई मीन वेंचिंग ने, रुई ने और विंग ने कॉल पिक किया था। उसके बाद वो लोग कॉल पिक नहीं कर रहे थे। हालांकि वांगजी को पता है कि सामान सब आ रहा है घर पे, तो वो लोग वही कर रहे होंगे, बट फिर भी अपनी जिज्ञासा को थोड़ा सा कम करने के लिए वो कॉल कर रहा था। तो विंग कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसी वजह से वांगजी घर आ चुका था और सीजन रात को आने वाले थे। तो वो जब आ रहे थे तो ईवा और रुई बातें कर रही थी, तो वांगजी उसके पास आता है। मिस्टर क्रिस भी उसके साथ में ही थे और आते ही कहते हैं कौन है वो बाबा? तो ईवा बता देती है वो एक लड़का था, हाँ उसने कैप पहना हुआ था और थोड़ा हेल्दी था वो और लंबा भी था। तो कहता ठीक है ईवा, बाबा को लेके अंदर जाओ दोनों को अभी के अभी। मिस्टर क्रिस समझ गया था उसे क्या करना है। वो जाता है और उसे एक लात मारता है और उसी सीधे घुटने पर उसके हाथ को ऐसे क्रॉस करके पीछे और उसको ऐसे बैठाया हुआ था। वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स बॉय थे वो सभी रुक गए थे और वांगजी आता है और सीधे विंग भी रुक गया था, वेंचिंग भी आ चुकी थी और आते ही कहता है तुम लोग किस कंपनी से आए हो? हाँ। तो वो लोग अपना कंपनी और आईडी कार्ड दिखा देता है। सभी के पास कंपनी और आईडी कार्ड थे सिवाय इसके, और इसका जो था वो फेक था। तो जब उसको जो उसका हेड था उसको दिखाता क्या ये तुम्हारे ही साथ है? तो कहता नहीं सर ये आईडी कार्ड नकली है और हमें पता कैसे नहीं चला, मतलब वो आईडी कार्ड सही था, ये इंसान नकली था। उसकी जगह पे उस आईडी कार्ड वाले पर्सन की जगह पे ये आया था। तो वो कहता सर ये वो नहीं है और हमें मास्क की वजह से पता ही नहीं चला, क्योंकि जब से कोरोना चला है तब से हम लोग सिक्लूजन के साथ में काम करते हैं ना सर, इसलिए हमें पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी सर, ये मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। वो कर रहा था। तो कहता नहीं आपकी गलती नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए ठीक है, और हम इसे लेके जाते हैं। उसके बाद मिस्टर क्रिस उसको ले जाकर के गैराज में बंद कर देता है, बांध करके, और आ गया था। वो वांगजी और मिस्टर क्रिस और विंग सब वहीं खड़े थे, क्योंकि विंग सारा सामान को एडजस्ट करवा रहा था। मिस्टर क्रिस भी उसके साथ लग जाते हैं और वो दोनों काम कर रहे थे। विंग मिस्टर क्रिस के साथ कैजुअली बात करता था, इसलिए वो उससे बात कर रहा था और पूछ भी रहा था कि सर ये सभी चीज़ें आपने करवाई? तो मिस्टर क्रिस कहते हैं हाँ, और वो तुम्हारे इस आर्ट हाउस के लिए मैंने कुछ सोचा है यूनिक, वो फ्लावर्स भी नहीं हटेंगे और तुम वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से, यूनिक भी लगेगा, तुम्हें गुड वाइब्स मिलेंगे। ये सारी बातें वो कर रहा था और वांगजी बेचारा जल कुकड़ा बन के उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि विंग उसके साथ इतना कैजुअली अभी तक घुला मिला नहीं था ना। सभी चीज़ें उसने दी थी, आज़ादी दे दी थी, बात करता था, अपने आप को लगभग लोगों को सौंप ही चुका था, बट अभी भी वो कैजुअल नहीं हुआ था वांगजी के साथ में। तो वांगजी ऐसे मुंह बना के देख रहा था। तो वेंचिंग आती है और उसके शोल्डर पे से पार्ट करते हुए कहती है वैसे मिस्टर क्रिस की वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, तो सीरियस मत हो। वांगजी उसको घूर के देखता है और कहता मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा था। तो वेंचिंग कहती ओ मुझे लगा शायद तुम्हें जलन हो रही है वांगजी। इतना बोल करके वो विंग के पास आ जाती है।
विंग के पास आकर के वो भी मिस्टर केस से बात कर रही थी और विंग से बात कर रही थी और सभी स्क्रिप्चर सबको अच्छे से एडजस्ट कर रही थी। वो लोग कुछ स्टैचू वगैरह था तो उन सब के लिए वो जगह बना रहे थे वो लोग। एक तो वो वेयर हाउस बहुत कम था, मतलब छोटा था और ज़्यादा चीज़ें आ नहीं रही थी, तो एक के ऊपर एक रखी जा रही थी ताकि कोई चीज़ टूटे नहीं। तो वो लोग ऐसे एडजस्ट कर रहे थे सामान सबको। वांगजी कहता है उनको विंचिंग के जाने के बाद कौन जेलस फील कर रहा था, हाँ, बट अभी भी वो मुंह ना धुआं किए हुए था। उसके बाद वो वहाँ जाता है, अपने कोट को उतारता है, अपने शर्ट्स के लीज को ऊपर करता है एंड देन कहता है विंग मैं भी करता हूँ ना। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है आर यू श्योर ना वांगजी, तुम कर लोगे ना, मेरे सामान को तोड़ोगे तो नहीं? हाँ, मुझे बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तुम्हें पता है ना। वांगजी कहता है तुम्हें क्या मैं 4 साल का बच्चा लगता हूँ, लाइक ईवा निंग जी? तो विंग धीरे से कहता है उसके पास जाते हुए, हाँ उससे भी ज़्यादा छोटे। वांगजी के तो मुंह बन गए थे और उसके कान लाल हो गए थे। मिस्टर क्रिस देख रहे थे और मुंह मतलब अपना मुंडी नीचा किए हुए दांत फाड़ रहा था। तो उसके बाद वांगजी उसके पास जाते हुए कहता ऑफिस में मिलो मुझे तुम। मिस्टर किस कहता है व्हाट, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई एम सॉरी, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। उसके बाद वो भाग जाता है दूसरी तरफ काम करने के लिए। इसके सामने कौन खड़ा रहेगा, ये तो मुझे मार डालेंगे। फिर वो दूसरी तरफ चला गया था। वेंजिंग भी दूसरी तरफ चली गई थी। फिर वांगजी विंग की हेल्प करा रहा था और उसके सामान सबको अच्छे से एडजस्ट करा रहा था। आधा घंटा के मशक्कत करने के बाद वो सभी चीज़ें उसमें एडजस्ट हो गई थी। उसके बाद वो घर को बंद करता है विंग और कहता है हाँ फाइनली हो गया। उसके बाद वांगजी कहता है विंग चलो मेरे साथ। वेंचिंग भी आ गई थी और दोनों बेबी को तो रूई अंदर ले ही जा चुकी थी। मिस्टर केस आते हैं और कहते हैं सर मैंने इसी को रीडेकोर करने के बारे में सोचा है। तो वेंचिंग कहती है पर ये तो मॉम के फ्लावर गार्डन है ना वांगजी। तो वांगजी कहता है और अब मैं चाहता हूँ कि वांगजी यहाँ पे काम करे। फिर वो अंदर लाता है उस हाउस के अंदर जो कि लकड़ी और शीशे का बना हुआ था। वो सामने में उसकी मॉम की तस्वीर थी, उसके डैड की भी। तो कहता विंग ये मेरी मॉम एंड डैड हैं। विंग अपने घुटनों पे बैठा हुआ था। विंग को ऐसा कटा हुआ देख करके वेंचिंग भी बैठ जाती है क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम ऐसे तो वेंचिंग ने उसकी मॉम डैड को देखा है पर ये वाली पिक्चर वो फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो वो भी बैठी हुई थी। तो विंग अपना इंट्रो देते हुए कहता है मॉम डैड मैं लान वांगजी का हस्बैंड। वांगजी का छाती चौड़ा हो रहा था, भाई साहब फाइनली ये मान लिया कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वांगजी कहता है तुम मेरे वाइफ हो विंग। विंग उसको घूर घूर के देखता है, बोलता है चुप हो जाओ वरना। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और अपना सर ऊपर कर लेता है, जाओ मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम मुझे नहीं मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा तुम क्या क्या दिखा रहे हो मुझे। विंग वापस से आके मुड़ते हुए वापस से कहता है और मेरे 2 बेबी भी हैं मॉम, मैं उन्हें आपसे मिलाने के लिए ज़रूर लाऊंगा क्या, और आप निश्चिंत रहिए मैं आपके बेटे का, इस घर का, सबका ख्याल रखूंगा। थैंक यू सो मच मॉम, ऐसे बोलता है वो। उसके बाद वेंचिंग भी सेम लाइन रिपीट करती है अपनी तरीके से और वो दोनों उसके बाद उठ जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग था, मतलब ऐसे छोटे छोटे से क्यारियाँ बनी हुई थी पक्का का, ईंट का। और उसके बीच में ना उसकी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स, लिली हो गए, मसंदा हो गया और बहुत सारे फ्लावर्स थे जो चाइना में मिलते हैं, वो सभी फ्लावर्स लगे हुए थे। और उस शीशे के जरिए उसके अंदर साइन आती थी, मतलब धूप आती थी और वो फ्लावर खिलते थे। वो बहुत लंबा चौड़ा था, बीच में बहुत सारे क्यारियाँ भी रखे हुए थे। तो वांगजी कहता है कि हम यहीं पे तुम्हारा आर्ट ब्रांच खोलने वाले हैं विंग, कैसा लगा ये जगह? विंग कहता है बट यहाँ तो बहुत सारे फ्लावर्स है ना। तो वांगजी कहता है मिस्टर केस आता है और अपना टैब निकालता है अपने कोट में से और विंग को दिखाना शुरू करता है क्योंकि वहाँ पे ना उसने बहुत सारा डिज़ाइन ऐसे चेक किया था, पर फाइनली वांगजी और मिस्टर किस दोनों को फ्लावर्स वाला आइडिया अच्छा लगा था, तो सोचा उसने इसे ही डेकोर करेगा। तो वो सभी ब्लूप्रिंट को दिखा देता है कि बड़े बड़े फ्लावर स्पॉट को वो साइड में रखेगा, उसके बीच में एक स्टैचू को डाला जाएगा ताकि देखने में वो ऑथेंटिक लुक दे सके। पेंटिंग्स के लिए एक बड़े वॉल को बनाएगा जिसके ऊपर वो सारे पेंटिंग्स को लगा देगा ताकि देखने वाले देख सके। बैकयार्ड में एक और स्टोर रूम बनाएगा जहाँ पे विंग अपना सारा सामान जैसे ड्रम ब्रश वगैरह होता है वो सब रख सके। वो सभी थिंग्स थी। कुछ रूम्स को बनाना था, वो बनने में टाइम लगता, लेकिन तब तक ये स्टार्ट किया जा सकता था। तो वो सभी चीज़ें दिखा देता है और कहता है ये सारे काम मैं कल से ही करवा दूंगा, एक तरफ काम होता रहेगा और साथ में इस गार्डन में ही
हमें वो कुछ बोलने वाला था, तो वहाँ वेंचिंग खड़ी थी, तो वांग जी इशारा करता है चुप रहने का। तो विंग कुछ नहीं पूछता। उसके बाद वो सभी चीज देखते हैं वो लोग फ्लावर्स वगैरह को। विंग सब में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहा था और वेंचिंग भी। तो कहता है विंग, मैं इतने दिनों से यहाँ रह रहा था पर मुझे पता क्यों नहीं चला कि इसके अंदर फ्लावर्स भी है। वेंचिंग कहती है मैं कभी कभी आती थी बट इतने अंदर में नहीं आए, मैं बाहर से ही चली जाती थी, इसके अंदर किसी को आना मना था। तो वांग जी कहता है क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर मैं और गगा ही आते हैं और आज के बाद हम सब आ सकते हैं। इतना बोलना था कि सभी दोनों आई मीन वेंचिंग और विंग खुश हो गए थे। उसके बाद वो सभी बाहर आ जाते और सभी भूत लग रहे थे। विंग को मस्ती सोचता है और वो भाग के जाता है, वाटर पंप्स को खोल देता है और मिस्टर केस विंग वांग जी के ऊपर और वेंची के ऊपर डाल रहा था। दोनों बेबी घर के अंदर बोर हो रहे थे तो वो बाहर भाग के आ रहे थे। तो वो देखते हैं कि पापा आई मीन डैडी के साथ मम्मी मस्ती कर रहे थे। कहते मम्मा मम्मा मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा। रूही भी भागते हुए आती थी, कहती वाह सभी पानी पानी खेल रहे, मैं भी खेलूंगा। और वो सभी लॉन में ही थे अभी। तो विंग दोनों बेबी को पाइप पकड़ा देता है। दोनों बेबी सबके ऊपर पानी डाल रहा था और विंग हंस रहा था। दोनों बेबी अपनी मम्मी को कैसे भूल सकते हैं, वो अपनी मम्मी के ऊपर भी पानी डालता है। और तो विंग कहता है बाबा मैं गीला हो रहा हूँ। तो निंग जी कहता है मॉम आप कैसे बच सकते हैं, आपने डैड को गीला किया तो आप तो बच नहीं सकते ना। और वो रूही को भी गीला कर देती है, कहती है सीजिए आपको भी तो गीला होना होगा ना। इतना कह के बच्चे सभी को पानी डाल रहे थे और वो सभी इधर से उधर भाग रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।